अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे। आदाब। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए खिराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तुम्हें कहता है गुजरा कौन, तुम जिंदों से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियां जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। नेतृत्व की व्याख्या करते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और गुरुदेव ने लिखा कि नेतृत्व की आंखों में वो रोशनी और वो नूर होना चाहिए जो आने वाले समय की चुनौतियों और संभावनाओं को पहचान सके। राजीव जी के गुजरने के 3 दशक बाद जब हम उनके काम को गौर से देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि राजीव गांधी जी की आंखों में वो रोशनी और वो नूर था कि उन्होंने भारत की चुनौतियों को और संभावनाओं को बहुत अच्छे से पहचाना और उस पर पूरी शिद्दत के साथ काम किया। और खासतौर से आईटी के क्षेत्र में उनके किए गए काम बेहद क्रांतिकारी साबित हुए और आज का भारत जो आईटी पर बहुत हद तक आधारित भी है वो राजीव जी के विचार के चलते संभव हो पाया है। साथ ही ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से सशक्तिकरण और उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और आज पंचायती राज एक सशक्त माध्यम से जिसकी वजह से गांव मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों को लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और इसलिए वोट देने का अधिकार 18 साल उन्होंने किया। शांति के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए और उसके लिए उन्होंने कई शांति के समझौते भी किए। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कई क्रांतिकारी बदलाव किया। राजीव जी इस देश के और आधुनिक भारत के सच्चे शिल्पकार थे और उनकी विचारों की वजह से ये संभव हो पाया कि आज का आधुनिक और डिजिटल भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ तरक्की कर रहा है और आगे खड़ा है। एक बार पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। जय हिंद। भारत देश के एक ऐसे सपूत का हम नमन कर रहे हैं जिसे लोग राजीव गांधी के नाम से जानते थे। आज से 76 साल पहले इस देश में उनका जन्म हुआ था और वो एक विलक्षण शक्ति के व्यक्ति थे। इस देश को आगे ले जाने के लिए वो एक ऐसे राजनेता थे जो 20 साल 50 साल पहले की बात को सोचते थे। आज जिस हम सूचना क्रांति या जिस भी तरह के डिजिटल भारत की आज सपना देख रहे हैं या हमसे साकार कर रहे हैं, ये 50 साल 40 साल पहले उन्होंने सोच रखा था और अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने इस देश में लागू किया, इस देश में लाया। उस देश में उस जमाने में उन्होंने इस देश के नौजवानों के बारे में सोचा था क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा अगर आज कहीं नौजवानों की ताकत है या नौजवान है तो वो देश हमारा भारत है। भारत के इस विभूति को आज हम नमन करते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जब उनका निधन हुआ तो दिल्ली में इस तरह से आए थे जब कभी किसी युग के या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के डेथ पर इतने लोग नहीं आए थे। उनका संपर्क न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में था बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के उन तमाम मुल्कों में राजीव गांधी की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनकी जब हत्या हुई, जब पूरा देश शोक मना रहा था तो न सिर्फ ये देश बल्कि दुनिया के सभी देश उस शोक में शामिल थे और दिल्ली में जब उनकी अंतिम अंत्येष्टि की जा रही थी तो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री उसमें शामिल रहे। इससे ये बात मालूम होता है कि ऐसे नेता अब इस दुनिया में नहीं आएंगे। हमें उनके विचारों को, उनकी परंपराओं को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतागण उसे लागू करें। आज की जो सरकार है, जो नीतियां ला रही है, वो सिर्फ इस नफरत में कि राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी ही इस देश का नेतृत्व क्यों करें, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये वो परिवार है जिसने हमेशा बलिदान और कुर्बानियां दी हैं और उनके साथ हमेशा रहे हैं। न सिर्फ देश की आजादी बल्कि इस देश की तमाम प्रणालियों पर, चाहे वो शिक्षा की बात हो,
चाहे सूचना क्रांति की हो, चाहे आरटीआई की हो, चाहे देश की बदलाव व्यवस्था की हो, चाहे इकोनॉमिकल इश्यूज की हो, सब पर इनकी मजबूत पकड़ रही है। और हमेशा से एक ही चीज रही है कि इस देश का आखिरी गरीब जो गांव में रहता है वहां तक कैसे सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचे। पंचायती राज जिसका उदाहरण है कि आज गरीब से गरीब घर की औरत आज महिला सरपंच है, आज गरीब से गरीब आदिवासी सरपंच है, आज गरीब से गरीब इस देश का जो आखिरी आदमी है वो राजनीति के सत्ता में कहीं न कहीं बंटवारा करके उसका भागीदार है। इसकी पूरी की पूरी जो देन है वो राजीव गांधी की थी और उनका सपना यही था कि देश का हर गरीब आदमी एक दिन खुद आत्मनिर्भर बने। इस सरकार की आत्मनिर्भरता की तरह नहीं कि लोग उसका मजाक उड़ाएं, बल्कि पूरा देश ये देख रहा है कि राजनीति में जो बदलाव हुआ और गरीब लोगों को जो साझेदारी मिली वो राजीव गांधी की देन थी। आज मैं उनको नमन करता हूं। एक बार सभी लोगों को ऐसे नेता के लिए चाहूंगा कि उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी नीतियां, उनका जो नेतृत्व था इस देश को दोबारा मिले। जय हिंद। निजामुद्दीन राइन, प्रवक्ता, मुंबई कांग्रेस।